नमस्कार दोस्तों। तो तारीख 4 जनवरी 2024 जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पे निकलते हैं और काफ़ी सारी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, जो काफ़ी लोगों के लिए दिक्कत और हानिकारक रूप में देखी गई है। और काफ़ी सारे मुद्दे भी उठे हैं इस पोस्ट के बारे में, जो आपने काफ़ी सारे सोशल मीडियाज़ और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, जो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में काफ़ी सारी दिक्कत और काफ़ी सारे मुद्दे उठा रही है। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। जो नरेंद्र मोदी ने खुद बोला है कि बाकी सारी अफवाहों के सामने ये भी एक अफवाह है और काफ़ी सारे लोग इसको खींच खींच कर रबड़ की तरफ फैला रहे हैं। तो आज की वीडियो में इसकी पूरी जानकारी हम आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे, तो जुड़े रहिए और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पर ऐसे तो मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप के बारे में कंट्रोवर्सी का मुद्दा उठना नहीं चाहिए, पर काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिक्स मेंबर्स की वजह से काफ़ी सारी चीज़ों को लंबा खींच के काफ़ी बुरी तरह से दिखाया जाता है। जैसे कि पीएम मोदी जो लक्षद्वीप के बारे में बोल रहे थे, उसी में किसी भी जगह पे मालदीव्स का जिक्र भी नहीं है। पर जो मालदीव्स का जिक्र किया है तो वो सिर्फ मालदीव्स की पॉलिटिक्स मेंबर्स ने किया है। जैसे कि 3 बंदे ऐसे थे जिन्होंने ट्वीट किया पीएम मोदी के पिक पे, जो काफ़ी हद तक मामले को खींच रहा है और काफ़ी हद तक बुरा बना रहा है लक्षद्वीप और मालदीव्स के टॉपिक को। तो ये सच में सही है या गलत, वो आगे बात करते हैं। इस टॉपिक में मालदीव्स की सरकार को ये चिंता नहीं है कि मालदीव्स में भारतीय जनता के पब्लिक सबसे ज़्यादा घूमने आ रहे हैं, पर उनको ये चिंता है कि पिछले टाइम में जो भी हमने भारत से जो मदद रूप इंडियन आर्मी का सपोर्ट लिया है, उनको हमारे देश में से बाहर निकाल, यानी कि मालदीव्स को अब इंडियन फोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो हैशटैग इंडिया आउट के नाम के नारे लग रहे हैं मालदीव्स में। तो इसी टॉपिक को खींच के काफ़ी सारे मुद्दे उठाए गए हैं पीएम मोदी के लक्षद्वीप टूर पे और मालदीव्स कंट्रोवर्सी के नाम पे। तो इसी में आगे बात करेंगे, पर इस टॉपिक पे आना नहीं है, पर इस टॉपिक पे आ रहे हैं क्योंकि पिछले कई सालों में भारतीय जनता मोस्ट ऑफली काफ़ी सारी हद तक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो मालदीव्स पर्यटन पे घूमने जा रही है। यानी कि 2023 दिसंबर तक 2 लाख से ज़्यादा लोग, यानी कि भारतीय लोग मालदीव्स की ट्रिप पे गए। और जो दिसंबर में मालदीव्स की पर्यटन संख्या थी, वो 17,57,949 लोगों की पब्लिक थी। उनमें से 2 या 2.5 लाख सिर्फ लोग भारतीय लोग थे। तो आप समझो कि भारतीय लोगों के लिए कितना मेन और अट्रैक्टिव लोकेशन या पॉइंट बन चुका है मालदीव्स। यानी कि मालदीव्स एक समझ रहे कि एक हॉलीडे और पिकनिक स्पॉट नहीं, पर एक अट्रैक्शन और काफ़ी हद तक रेगुलर स्पॉट बन चुका है अपने भारतीयों के लिए। तो यही टॉपिक को खींचकर मालदीव्स की सोशल मीडियाज़ और काफ़ी सारी पॉलिटिक्स पब्लिक ने मालदीव्स के पॉलिटिक्स पॉइंट पे ये लक्षद्वीप का पॉइंट उठाया और ये कंट्रोवर्सी काफ़ी हद तक काफ़ी लंबी चल चुकी है और काफ़ी हद तक बढ़ भी रही है। तो इस टॉपिक पे आगे बात करते हैं और काफ़ी हद तक अंदर घुसने का ट्राई करते हैं, पर क्या ये सच में कंट्रोवर्सी आगे बढ़ रही है और ये क्या ये सच है या गलत, या ये फेक न्यूज़ है। आप समझो कि एक 5 लाख जितनी पॉपुलेशन धराने वाला एक आइलैंड जिसका नाम है मालदीव्स, वो आज के समय में 17,56,949 लोगों की पॉपुलेशन की पर्यटकों की पब्लिक धरा रहा है, जो आंकड़ा है सिर्फ 2023 का। और 2022 में 15 लाख तक का आंकड़ा था और 2023 में 17,56,000 तक पहुंच चुका है। तो इस आंकड़े में 12.6% की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो आप समझो कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड की मालदीव्स घूमने जा रही है और उधर जाके अपनी लाइफ इंजॉय कर रही है। पर 4 जनवरी 2024 के बाद भारतीय लोगों ने अपनी होटल बुकिंग्स और ट्रिप बुकिंग्स काफ़ी हद तक कैंसिल करा चुकी है और इससे मालदीव्स की पर्यटन संस्था को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी घूमने गए लक्षद्वीप, पर उस पर टॉपिक किसने उठाया? मालदीव्स की पॉलिटिक्स पब्लिक ने, जो काफ़ी हद तक नो आर्गुमेंटल है, जो कोई भी टॉपिक खड़ा नहीं कर सकती जो ऐसा मुद्दा उठाने पर। क्योंकि मालदीव्स को तो हमने मदद की थी भारतीय लोगों ने, वो कैसे हम पे कोई आवाज़ उठा सकता है? तो इसी पॉइंट को लेके मोदी जी ने अभी अब बोला है कि हमारे देश के नज़दीक जो लक्षद्वीप आया है, आप वहाँ घूमने जाओ। जो नरेंद्र मोदी जी प्रीफर कर रहे हैं कि आप मालदीव्स की जगह पे लक्षद्वीप घूमने जाओ। और इसके पीछे बॉलीवुड्स के एक्टर्स और क्रिकेटर जैसे कि अक्षय कुमार, सलमान खान और यहाँ तक कि श्रद्धा कपूर और क्रिकेटर में हार्दिक पांड्या जैसे लोगों ने भी
इस टॉपिक पे हावी भरी है और सोशल मीडिया पे काफ़ी हद तक इसको पॉपुलर और शेयर किया है। और क्योंकि लक्षद्वीप हमारे देश के अंडर ही आता है, तो वहाँ पे घूमने ना जाके मालदीव्स हम क्यों जाए। तो ये टॉपिक सिर्फ मालदीव्स की पॉलिटिकल पब्लिक ने उठाया है, तो इसी वजह से मालदीव्स को अभी काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि लक्षद्वीप मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट बन सकता है, क्योंकि लक्षद्वीप और मालदीव्स काफ़ी हद तक सिमिलर है, क्योंकि दोनों का लुकिंग पॉइंट आप देख लो, समुद्र पॉइंट या कुछ भी और चीज़ से कंपेयर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें देख लो, काफ़ी हद तक मैच कर रही है। तो इसी वजह से अब मालदीव्स थोड़ा खतरे में लग रहा है। पर कुछ समय बाद ये भी हो सकता है, जो #इंडिया आउट के नारे लग रहे हैं उसकी वजह से मालदीव्स को काफ़ी हद तक नुकसान उठाने के बाद वो वापस से भारत के पास आए और वो भारत के पास मदद मांग के वापस से भारत आर्मी को मालदीव्स की तरफ आगे बढ़ने का और मालदीव्स में रहने का अवसर दे सकती है। जो तभी भी ऐसा हुआ तो भारत कभी भी ना बोल सकती है, वो भी मुद्दा उठ सकता है काफ़ी हद तक, क्योंकि मालदीव्स ने इस बार ऐसा किया है तो आगे जाके भारत भी ऐसा कर सकती है, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। और ये 4 जनवरी 2024 लक्षद्वीप यात्रा की पोस्ट जब नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पे जब शेयर की, तब मालदीव्स की मंत्री सिहुना और जाहिद रजीत ने, यानी कि जो मंत्री है मालदीव्स के, उन्होंने इस टॉपिक पे काफ़ी भला बुरा कहा श्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट पे। तो उसके बाद सोशल मीडिया पे हर एक अकाउंट पे काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर स्प्रेड करना चालू कर दिया बातें, जो कह रही थी कि मालदीव्स जैसा बनने में लक्षद्वीप को काफ़ी समय लग सकता है, पर लक्षद्वीप मालदीव्स जैसा नहीं बन सकता। तो इस टॉपिक को लेकर काफ़ी खींचातानी हो चुकी है और उसके बाद उन्होंने खुद ये मैसेज को डिलीट किया और मालदीव्स की तरफ से इन मंत्रियों को सस्पेंड भी किया गया है, जो बोल रही है मालदीव्स खुद कि उनको भारतीय जनता से कोई भी दिक्कत नहीं है, पर उनको सिर्फ दिक्कत है एक ही टॉपिक से, जो भारत आर्मी जो मालदीव्स में सुरक्षा कर रही है मालदीव्स के लोगों की, उनको यह प्रॉब्लम है कि जो हमारे देश में भारतीय आर्मी रहेगी तो हमको ये जो भारतीय आर्मी हमारे देश में रहेगी तो ये हमको मंजूर नहीं है। तो ये #इंडिया आउट का जो नारा लग रहा है वो इंडियन आर्मी की सुरक्षा हेतु से लग रहा है, जो उनको पर्यटनों से दिक्कत नहीं है पर इंडियन आर्मी से दिक्कत है। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं चाइना से जुड़ रहा है, क्योंकि चाइना और मालदीव्स का बॉन्ड काफ़ी हद तक काफ़ी समय से जुड़ रहा है, क्योंकि मालदीव्स और चाइना का बॉन्ड काफ़ी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स और रोड्स और रेलवेज़ काफ़ी सारी चीज़ें बनाने की तरफ जो बढ़ रहा है चाइना, क्योंकि वो पूरी एशिया में अपना कदम और अपना कानून और अपना हक जमाना चाहता है चाइना, जो काफ़ी हद तक आपने काफ़ी सारे सोशल मीडियाज़ और काफ़ी सारी चीज़ों में देखा होगा कि चाइना हर एक जगह पे अपना गंदापना दिखा रहा है और काफ़ी हद तक लोगों को इम्पेक्ट और डिफ्यूज़ कर रहा है, जो काफ़ी हद तक सही बॉन्ड बना रहे हैं और उनमें दरार डाल रहा है चाइना। तो ये काफ़ी हद तक चाइना का भी एक दौर या एक पाव हो सकता है, जो मालदीव्स और भारत देश के बीच में लड़ाई करवाने का। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे जाके भारत भी ऐसा कदम उठा सकती है, जब मालदीव्स को मदद चाहिए होगी तब भारत भी मना कर सकता है। तो ये एक बड़ा टॉपिक है जो अब मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप के बारे में कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है। तो अब लगता है कि भारत के लोग मालदीव्स नहीं पर लक्षद्वीप जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो भारतीय जनता कर सकती है, जो मालदीव्स में कर रही थी, स्कूबा डाइविंग, जो समुद्री जो बोट्स और राइड्स और काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं लक्षद्वीप में भी, जो मालदीव्स में उठा रहे थे। क्योंकि दोनों चीज़ बहुत तरह से 100% नहीं बोलूँगा पर ज़्यादातर से सिमिलर है। तो आप जो इस कंट्रोवर्सी में जुड़ना चाहते हो तो आप पॉइंटलेस बन जाओगे, क्योंकि ये इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। जो मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसका कोई पॉइंट ही नहीं है, जो खुद पीएम मोदी ने भी बोला है और मालदीव्स के मंत्री लोग ने भी बोला है। तो उसके बाद कोई इस पे चर्चा करनी बनती ही नहीं है, पर इसमें सिर्फ टॉपिक है #इंडिया आउट। तो जो चाइना, मुझे लगता है कि जो मालदीव्स के पीछे जो बड़ा हाथ है वो चाइना का लग रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक पीछे के टाइम में भी भारत के मालदीव्स के साथ संबंध काफ़ी हद तक सही रहे हैं और काफ़ी हद तक भारत ने मदद भी की है मालदीव्स के साथ।
तो मालदीव्स को मदद मिल रही है भारत की वजह से, तो अब वो कहीं ना कहीं चाइना से मदद और अपने संबंध बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना अपनी हुकूमत मालदीव्स और एशिया के काफ़ी सारे छोटे छोटे देश पर करना चाहता है, इसलिए या कुछ और है। तो उसके लिए हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। पर इस टॉपिक में हमको जाना नहीं है, सिर्फ ये जो मालदीव्स और लक्षद्वीप के कंट्रोवर्सी का पॉइंट चल रहा था उसमें मैंने एक पॉइंट रखा है अपना, और अपने में जो मैं वीडियो में जो भी भला बुरा बोला हो, जो आपको दिक्कत हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पर ये जो मेरा बात थी वो मैंने रखी है, तो इसकी वजह से जो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली में शेयर कर देना। जो अच्छा लगा बुरा लगा तो कमेंट कर देना, और प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी हद तक हिस्टोरिकल और नॉलेजफुल वीडियोज़ ही आएंगे। तो जो आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो, और जो ये कंट्रोवर्सी में जो आपका भी अनुमान जो मेरी तरह लगता हो, जो आप भी मेरी तरह सोच रहे हो कि ये पॉइंटलेस है, तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए नमस्कार।